बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम, आज 11 मार्च है और दिन है पीर का। देखिए, ये बात पहले दिन से तय थी कि इस हुकूमत का बनना सिर्फ आसान है, इस हुकूमत का चलना इंतहाई मुश्किल है। क्योंकि ताकत के जोर पर आप हुकूमत बना तो सकते हैं, लेकिन ताकत के जोर पर आप हुकूमत चला नहीं सकते। मैं बार बार अर्ज कर रहा था कि शहबाज सरकार के लिए मसाइल के अंबार हैं, हुकूमती चैलेंजेस नहीं, अवामी चैलेंजेस। यानी अवाम इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर इस हुकूमत के खिलाफ कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं जो किसी भी अदालत में जाकर, खा कोई अदालत कितनी ही मैनेज क्यों ना हो, खा कोई जज कितना ही कमजोर क्यों ना हो, खा किसी जज के ऊपर कितना ही दबाव क्यों ना हो, तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट हर सूरत वापस देना पड़ जाएगा। आज से शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बाकायदा तौर पर अलविदाई दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के छीने गए मैंडेट के हवाले से आज 11 मार्च पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीलॉग में खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला को इमरान खान की जानिब से यह हदायत की गई है कि एक ऐसी तगड़ी पिटीशन तैयार की जाए, एक ऐसी तगड़ी दरख्वास्त तैयार की जाए जिस दरख्वास्त के अंदर छोटे छोटे बड़े बड़े तमाम एविडेंसेस मौजूद हों। यानी हर उस हल्के के एविडेंस, जिस हल्के में तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार को हराया गया, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत रहा था लेकिन मैंडेट चोरी करके नून लीग के उम्मीदवार को जिताया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को इमरान खान ने यह हदायत की थी कि हर वीडियो एविडेंस, हर तस्वीर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर सबूत उस पिटीशन के साथ अटैच किया जाए। एक ऐसी तगड़ी दरख्वास्त तैयार की जाए जो दरख्वास्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाए, साथ ही साथ आलमी मुमालिक को भेजी जाए, आलमी अदालत इंसाफ को भेजी जाए, आलमी मीडिया को भेजी जाए, आलमी इदारों को भेजी जाए। वही दरख्वास्त आलमी मीडिया के सामने प्रेजेंट की जाए, वही तमाम सबूत जो है वो आलमी दुनिया को दिखाए जाए। मेरी इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ की उस पिटीशन के अंदर यह दरखास्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि एक लार्जर बेंच यानी फुल कोर्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बनाया जाए, जो तहकीकात करे, जो पता लगवाए कि शहबाज सरकार किस तरीके से बनाई गई, ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत आखिर बनाई कैसे गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से क्या आज डेवलपमेंट हुई है वो बताने से पहले मैं आपको सिर्फ इस पिटीशन के अंदर तहरीक इंसाफ ने क्या मुतालबा किया है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी कुछ तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के लोगों से बातचीत हुई जब ये पिटीशन, ये तगड़ी दरख्वास्त तैयार की जा रही थी। मैंने उनसे ये सवाल किया कि इस पिटीशन के अंदर क्या सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा जाएगा, क्या सबूत इस पिटीशन के अंदर अटैच किए जा रहे हैं जिस वजह से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम, तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क्यादत है वो 100% कॉन्फिडेंट थी कि हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही रिलीफ मिल जाएगा। यानी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके दरवाजे मेरी नजर में और आपकी नजर में तहरीक इंसाफ के लिए बंद हो चुके हैं, तब तक जब तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मौजूद है, जब तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस ओहदे पर मौजूद है, मुझे कम से कम उम्मीद नहीं है और मुझे यकीन है कि मेरे सुनने वालों को भी उम्मीद नहीं है कि तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के कुछ लोग हद से ज्यादा पुर उम्मीद थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनके हक में यह फैसला आ जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत के अलविदाई दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उस पिटीशन के अंदर कुछ मुतालबात ज्यादा नहीं किए गए, सिर्फ एक मुतालबा उस दरखास्त के अंदर किया गया। और याद रखिएगा कि यह दरखास्त ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है बल्कि साथ ही साथ दुनिया के तमाम तर बड़े मुमालिक, आलमी अदालत इंसाफ, आलमी मीडिया, आलमी इदारों, वो इदारे जो पाकिस्तान के इंतखाबात में नजर रख रहे थे, उसके हवाले से, शफाफियत के हवाले से रिपोर्ट्स मुरतब कर रहे थे, उनको भी यह पिटीशन भेजी गई है। अब जो दरखास्त के अंदर सवाल रखा गया है वो सिर्फ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि कुछ और चीज ना दिखाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट छीना गया उसके हवाले से नून लीग से कोई और मुतालबा नहीं रखा जाएगा, सिर्फ
4 हलकों के फॉर्म 45 दिखा दिए जाएं। यानी हल्का NA 130 जहां से नवाज शरीफ साहब जीते यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में, हल्का NA 122 जहां से ओन चौधरी जीते सलमान अकरम राजा के मुकाबले में, हल्का NA 71 जहां से ख्वाजा आसिफ जीते रेहाना इम्तियाज डार साहिबा के मुकाबले में, और पिशावर का हल्का जहां से नूर आलम खान जीते। सिर्फ इस 4 हलकों के फॉर्म 45 दिखाए जाएं, कोई हल्का दोबारा ना खोला जाए, इस हल्के की रीकाउंटिंग ना हो, इस हल्के में रीपोलिंग ना हो, कोई धांधली के और सबूत ना पेश किए जाएं, सिर्फ फॉर्म 45 अदालत में पेश कर दिए जाएं। अगर वो फॉर्म 45 तमाम दीगर उम्मीदवारान के फॉर्म 45 के साथ मैच कर गए तो हम अपनी हार तस्लीम कर लेंगे, नून लीग की इस हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेंगे, शहबाज शरीफ को वजीर आजम मान लेंगे। लेकिन अगर इन 4 हलकों के फॉर्म 45 हमारे फॉर्म 45 के साथ मैच ना किए, हमारे से मुराद ये है कि तमाम उम्मीदवारान, यानी एक हलके के अंदर अगर 10 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 9 उम्मीदवारान के फॉर्म 45 एक जैसे हैं, सिर्फ नून लीग के फॉर्म 45 मुख्तलिफ हैं। लिहाजा नवाज शरीफ के फॉर्म 45 भी उन 9 उम्मीदवारान के फॉर्म 45 के साथ मैच होने चाहिए। ये मुतालबा, ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने बाकायदा तौर पर जमा करवा दी है। देखिए, तमाम तर कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 है वही दरअसल एक कानूनी चीज है। फॉर्म 47 किसी सूरत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। ज्यादा ऑथेंटिक फॉर्म 45, और कितने फॉर्म 45 होंगे, यानी एक हलके के अंदर अगर 300 या 350 पोलिंग स्टेशन है तो 350 पोलिंग स्टेशन होंगे, उससे ज्यादा तो पोलिंग स्टेशन किसी हलके में नहीं है। यानी हलका NA 130 जहां से नवाज शरीफ साहब का मुकाबला यास्मीन राशिद साहिबा से था, उस हलके के पोलिंग स्टेशन की तादाद 376 है। इसका मतलब 376 पोलिंग स्टेशन के 376 फॉर्म 45 होंगे। वो 376 फॉर्म 45 अदालत में पेश कर दिए जाएं। अदालत वो तमाम 376 फॉर्म 45 तमाम दीगर उम्मीदवारान के फॉर्म 45 से मैच कर लेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये बात क्यों कर रहा था कि ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं जो किसी भी जज के सामने केस लग जाए, कितना ही कमजोर जज क्यों ना हो, अदालतें कितनी भी मैनेज क्यों ना हो, कितना ही दबाव जज के ऊपर क्यों ना हो। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब ये सिर्फ मुतालबा किया जाएगा कि आप फॉर्म 45 मंगाएं और हमारे फॉर्म 45 के साथ मैच कर लें, तो इसमें जज कौन सा कानूनी रास्ता ढूंढेगा, या वो जो स्पेसिफिक अदालत है वो कौन सा ऐसा रास्ता ढूंढेगी जिस रास्ते पर वो फॉर्म 45 मंगवा ही ना सकें, वो फॉर्म 45 दीगर उम्मीदवारान के साथ मैच ही ना करवा सकें। हर सूरत में इन हलकों के फॉर्म 45 मंगवाना पड़ेंगे। आलमी दबाव भी अब आना शुरू हो गया है और आ भी रहा था और अब आज से और आना शुरू हो जाएगा। मैं बार बार इसीलिए अर्ज करता हूं कि जिस इमरान खान को पाकिस्तानी कौम जानती है, वो इमरान खान आपको अपना मैंडेट छीनने नहीं देगा। उस इमरान खान को आप किसी सूरत हल्का मत लें। उसने 4 हल्के खुलवाने के लिए एहतजाज किया था, एक तरफ एहतजाज जारी है। यानी कल जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, खास तौर पर जो कुछ पंजाब में हुआ, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त एहतजाज किया, फिर आज पीर के दिन सुबह होते ही तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इमरान खान की हदायत पर अमल दरामद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी। आज से पाकिस्तान की तारीख की एक नई अदालती जंग शुरू होने जा रही है। ऐन मुमकिन है कि यह अदालती जंग दोबारा बराह रास्त टीवी के ऊपर दिखाई जाए, दोबारा पूरी कौम को पता चले कि कैसे ये जाली मैंडेट छीना गया। जब इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का बल्ला छीना गया था, 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बराह रास्त कार्रवाई चली थी, बराह रास्त समात नशर हुई थी, तो पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता चल गया था कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, उनके साथी 2 जजेस ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना है। कानून, आइन, इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं किया। ये तीनों जजेस ने जाती अना की बुनियाद पर, जाती बुग़्ज़ दिल में रखते हुए ये फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं किया। इसी तरीके से अब जब दोबारा इस पूरी कार्रवाई की समात दोबारा टीवी के ऊपर चलेगी, जब तहरीक इंसाफ
چیخ چیخ کر یہ مطالبہ کر رہی ہوگی کہ ہمیں تو تمام حلقے کھلوانے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو تمام حلقوں کے فارم 45 پیش کروانے ہی نہیں ہے. 372 حلقے ہیں یا تمام تر صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف 4 حلقوں کے فارم 45 لے کر آ جائے. اچھا اب ہوا کیا ہے, تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کیوں پر امید ہے؟ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم یہ کہتی ہے, جو میری کم از کم کچھ لوگوں سے بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو فارم 45 ہے نا, اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فارم 45 پر ہو جائے گا. مثال کے طور پر 376 پولنگ سٹیشن اگر کسی حلقے کے اندر ہے اور ان میں سے تقریباً 50 پولنگ سٹیشن کے فارم 45 تبدیل کیے گئے ہیں, تو جب ہم وہ تمام تر فارم 45 اپنے فارم 45 اور ہمارے ساتھ جو دیگر فارم 45 ہیں, یعنی مثال کے طور پر تحریک انصاف نے ایک اور کام کیا ہے, نہ صرف اپنے فارم 45 اس درخواست کے اندر اٹیچ کیے ہیں, بلکہ اس حلقے میں جتنے امیدواران تھے, جماعت اسلامی کا تھا, اگر کچھ آزاد لوگ تھے, کوئی اور ٹی ایل پی کے لوگ تھے, اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ تھے, اور جماعتوں کے لوگ تھے, ان کے بھی فارم 45 جو ہیں وہ اٹیچ کیے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کیا آپ نے ابھی تک, یعنی آج انتخابات کو 1 مہینہ 3 دن ہو چکے ہیں, 8 فروری والے دن الیکشن ہوئے تھے, آج 11 مارچ ہے حضور والا, کیا اس 1 مہینہ 3 دن میں آپ نے نون لیگ کے کسی جیتے ہوئے امیدوار کے ہاتھ میں کوئی فارم 45 دیکھا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب نے اپنا فارم 45 دکھایا؟ تحریک انصاف والے تو فارم 45 لے کر جگہ جگہ پھر رہے ہیں, میڈیا کو دیے جا رہے ہیں, عالمی میڈیا کو دکھائے جا رہے ہیں, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیے, پھر عالمی عدالت انصاف کو بھیجے جا رہے ہیں, عالمی اداروں کو بھیجے جا رہے ہیں, چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے فارم 45 حضور, یہ ہے فارم 45. لیکن نون لیگ کے کسی ایک جیتے ہوئے امیدوار کا فارم 45 آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. کیا اون چودھری کا فارم 45 کسی نے دیکھا ہے؟ کیا خواجہ آصف کا فارم 45 کسی نے دیکھا ہے؟ کیا نور عالم خان کا فارم 45 کسی نے دیکھا ہے؟ وہ فارم 45 ہیں کہاں پر؟ وہ فارم 47 دکھا رہے ہیں, وہ فارم 45 دکھائی نہیں رہے, کیونکہ فارم 47 ایک ڈاکومنٹ ہے, اس کے اندر رد و بدل کر دیا اور ہارے ہوئے کو جیت دلوا دی, جیتے ہوئے کو ہار دلوا دی, اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن جو فارم 45 ہے وہ تو ایک نہیں ہے, وہ تو ہر پولنگ سٹیشن کا مختلف ہے, لہذا وہ جتنی بھی تبدیلیاں کی گئی وہ بلنڈر پکڑے گئے, بلنڈر مارتے رہے, بلنڈر پکڑتے رہے تحریک انصاف والے. سو لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا اور یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے. اسی لیے میں نے یہ کہا کہ کچھ ناقابل تردید ثبوت ہے. اب یہ ثبوت کہاں پر جا کر کوئی رد کر سکتا ہے؟ کون سا ایسا جج ہوگا, کون سی ایسی عدالت ہوگی جو کہے گی کہ جناب ٹھیک ہے نون لیگ کی حکومت بن گئی, اب ہم نے فارم 45 نہیں منگوانے؟ بھائی فارم 45 ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے, ایک قانونی ڈاکومنٹ ہے, اس کو ہر صورت میں منظر عام پر آنا ہی ہے. اور کچھ نہ کیجئے, جو رد و بدل کیا گیا ہے وہی رد و بدل کردہ کم از کم آپ جو فارم 45 ہیں وہ عدالت میں پیش کر دیں. اگر تحریک انصاف یہ مطالبہ کر دیتی ہے کہ ہمارے فارم 45 اور ان کے فارم 45 کا فورینزک کروا لیا جائے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. سو آج سے پاکستان کے میں ایک اور عدالتی جنگ, عدالتی محاذ شروع ہونے جا رہی ہے, اور تحریک انصاف کی قانونی ٹیم بہرحال اس قانونی جنگ کو لڑنے میں ماہر ہو چکی ہے. پچھلے 2 سال سے جس طریقے سے انہوں نے قانونی جنگیں لڑی اور جیتی بھی ہیں, آج سے یہ نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے. بہت کچھ ہوگا, بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی, نا امید مت ہوئیے. بے شک سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ تحریک انصاف کے لیے بند ہو چکا ہے, لیکن ایک عدالت اوپر لگی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.